उत्तर प्रदेश में अभी ठंड, शीतलहर और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है। लोगों को ठंड, शीतलहर और घने कोहरे से जूझना होगा। इसके चलते ट्रेन से लेकर फ्लाइट और सड़क यातायात भी प्रभावित है। राष्ट्र राजधानी में इस साल गणतंत्र दिवस परेड यानी कि रिपब्लिक डे परेड के लिए पहली बार लगभग 1,500 किसानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। परेड के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के लिए दोपहर का भोजन की मेजबानी करेंगे। भारत में पहली बार महाराष्ट्र के बारामती जिले में गन्ने के साथ साथ भिंडी, टमाटर, मिर्च, तरबूज, कद्दू, फूल, पत्ता गोभी जैसी फसलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से उगाई गई हैं। बारामती में कृषि में किया गया यह प्रयोग सफल भी रहा है। इसमें हर फसल की योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और फसल प्रबंधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही किया जा रहा है। इसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। भिंडी जैसी ठंड प्रतिरोधी फसलें वर्तमान में अच्छी स्थिति में उग रही हैं। तिलहन फसलों के एरिया में पिछले साल के मुकाबले 1.06 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। इस साल अब तक 109.88 लाख हेक्टेयर में तिलहन फसलें बोई गई हैं, जबकि पिछले साल इनका रकबा 108.82 लाख हेक्टेयर ही था। सरसों का एरिया भारत के इतिहास में पहली बार 10 मिलियन हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। इस साल 19 जनवरी तक देश में रिकॉर्ड 100.15 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.27 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन के दिन पूरी रामनगरी हापुड़ के फूलों से महकेगी। मंदिर की साज सजावट में हापुड़ के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हापुड़ के संभावली क्षेत्र के छोटे से गांव तिगरी में रहने वाले किसान तेग सिंह को विभिन्न वैरायटियों के करीब 10 टन फूलों का ऑर्डर भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है। 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2024 में इस पुरस्कार के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 9 दिवसीय वार्षिक मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित करने के लिए तैयार है। 2016 से आयोजित होने वाला यह उत्सव इस वर्ष 23 से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी को जारी एक आदेश में सरकार ने सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा नियामकों के प्रमुखों को अगले 3 वर्षों में सभी पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक उद्यान उत्सव 1 2024 के तहत आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार, जो कि रखरखाव का दिन है, उस दिन को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन इस उद्यान में जा सकेंगे। बागवानी का शौक रखने वालों और किसानों के लिए CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में गुलाब और ग्लैडियोलस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने गुलाब और ग्लैडियोलस की खेती की जानकारी दी। इस प्रदर्शनी में आम लोगों ने भी अपने फूलों की प्रदर्शनी लगाई, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। इस प्रदर्शनी के जरिए फूलों की खेती और इसके विभिन्न पहलुओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है।